प्रश्न दिसंबर 2025 में पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमन जैन, ऑप्शन बी अजय कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी बी सैराम। सही उत्तर है ऑप्शन बी अजय कुमार शुक्ला। अजय कुमार शुक्ला पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ बने। प्रश्न 2025 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आर वेंकटरमणी, ऑप्शन बी तुहिन कांत पांडेय, ऑप्शन सी मुकुल रोहतगी और ऑप्शन डी के वेणुगोपाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सैक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विवेक जोशी, ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा और ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार सेवानिवृत्त आईएएस को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। प्रश्न दिसंबर 2025 में एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए रामकृष्णन चंदर, ऑप्शन बी सिद्धार्थ मोहंती, ऑप्शन सी बी सैराम और ऑप्शन डी अजय शुक्ला। सही उत्तर है ऑप्शन ए रामकृष्णन चंदर। रामकृष्णन चंदर ने 1 दिसंबर 2025 से एलआईसी का एमडी पद संभाला। प्रश्न 2025 में इसरो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए वी नारायणन, ऑप्शन बी आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा और ऑप्शन डी तुहिन कांत पांडेय। सही उत्तर है ऑप्शन ए वी नारायणन। डॉ वी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया चेयरमैन बनाया गया। प्रश्न दिसंबर 2025 में असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विकास लखेरा, ऑप्शन बी संजय सिंघल, ऑप्शन सी प्रतीक शर्मा और ऑप्शन डी दिनेश सिंह राणा। सही उत्तर है ऑप्शन ए विकास लखेरा। विकास लखेरा असम राइफल्स के डीजी बने। प्रश्न 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की नई चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अर्चना मजुमदार, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी अनु राठी राणा और ऑप्शन डी किसी को नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्चना मजुमदार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति की। प्रश्न 2025 में उत्तरी कमान के जीओसीएनसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रतीक शर्मा, ऑप्शन बी पुष्पेंद्र सिंह, ऑप्शन सी दिनेश सिंह राणा और ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रतीक शर्मा। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने भारतीय सेना की उत्तरी कमान का कमान संभाला। प्रश्न दिसंबर 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नितिन गुप्ता, ऑप्शन बी रवि अग्रवाल, ऑप्शन सी विवेक जोशी और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। सही उत्तर है ऑप्शन बी रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल ने सीबीडीटी चेयरमैन का पद संभाला। प्रश्न 2025 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अदिति राजपूत, ऑप्शन बी संगीता बरुआ पिशरोटी, ऑप्शन सी अनु राठी राणा और ऑप्शन डी उषा जानकीरमन। सही उत्तर है
ऑप्शन बी संगीता बरुआ पिशरोटी। संगीता बरुआ पिशरोटी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। प्रश्न 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिनका कार्यकाल नवंबर 2025 से शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बी आर गवी, ऑप्शन बी सूर्यकांत, ऑप्शन सी बी वी नागरत्ना और ऑप्शन डी डी वाई चंद्रचूड़। सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश बने, कार्यकाल फरवरी 2027 तक। प्रश्न दिसंबर 2025 में मिसाइल कमांड के कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने किस रेजिमेंट का कॉलोनल पद संभाला? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गढ़वाल राइफल्स, ऑप्शन बी राजपुताना राइफल्स, ऑप्शन सी ग्रेनेडियर्स और ऑप्शन डी पंजाब रेजिमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन ए गढ़वाल राइफल्स। लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के 23वें कॉलोनल बने। प्रश्न 2025 में भारतीय सेना के उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रतीक शर्मा, ऑप्शन बी पुष्पेंद्र सिंह, ऑप्शन सी दिनेश सिंह राणा और ऑप्शन डी अमरप्रीत सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुष्पेंद्र सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह अगस्त 2025 से सेना उप प्रमुख बने। प्रश्न दिसंबर 2025 में आगमत कैडर में इंटर कैडर डेपुटेशन पर किस आईपीएस अधिकारी की अवधि बढ़ाई गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए प्रवीण कुमार, ऑप्शन बी सराह रिजवी, ऑप्शन सी करमजीत कौर और ऑप्शन डी अरविंद कुमार। सही उत्तर है ऑप्शन बी सराह रिजवी। सराह रिजवी इप्स 2008 जीजे की गुजरात से आगमत कैडर डेपुटेशन अवधि बढ़ाई गई। प्रश्न 2025 में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमृत मोहन प्रसाद, ऑप्शन बी संजय सिंघल, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार और ऑप्शन डी विकास लखेरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी संजय सिंघल। संजय सिंघल ने अमृत मोहन प्रसाद की जगह एसएसबी का डीजी पद संभाला। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी तुहिन कांत पांडे और ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा 26वें आरबीआई गवर्नर बने। प्रश्न 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी एसवीपीएनपीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमिताभ ठाकुर, ऑप्शन बी किसी विशिष्ट नाम, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार और ऑप्शन डी संजय सिंघल। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रवीण कुमार। प्रश्न के अनुसार एसवीपीएनपीए के प्रमुख की नियुक्ति हुई। प्रश्न दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पी एम प्रसाद, ऑप्शन बी सनोज कुमार झा, ऑप्शन सी बी सैराम और ऑप्शन डी वंशी राम मोहन बुर्रा। सही उत्तर है ऑप्शन सी बी सैराम। बी सैराम ने पीएम प्रसाद की सेवानिवृत्ति के बाद कोल इंडिया के सीएमडी का पदभार संभाला। प्रश्न दिसंबर 2025 में मेटा इंडिया के हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमन जैन, ऑप्शन बी अजय कुमार शुक्ला, ऑप्शन सी ब्रेंडन नेल्सन और ऑप्शन डी हेनरिक ब्राउन। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमन जैन। अमन जैन को मेटा इंडिया में
पब्लिक पॉलिसी का प्रमुख बनाया गया? प्रश्न दिसंबर 2025 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबेक के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए संजय कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी विवेक चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामकृष्णन चंदर और ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। सही उत्तर है ऑप्शन बी विवेक चतुर्वेदी। विवेक चतुर्वेदी ने संजय कुमार अग्रवाल की सेवानिवृत्ति के बाद सीबेक चेयरमैन का पद संभाला। प्रश्न दिसंबर 2025 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए दिनेश कुमार खारा, ऑप्शन बी चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, ऑप्शन सी संजय मल्होत्रा और ऑप्शन डी रवि अग्रवाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी। चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी एसबीआई के नए चेयरमैन बने। प्रश्न 2025 में पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए संगीता बरुआ, ऑप्शन बी उषा जानकीरमन, ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर और ऑप्शन डी अनु राठी राणा। सही उत्तर है ऑप्शन सी हरमनप्रीत कौर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर बनी। प्रश्न दिसंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय में डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अरविंद कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी करमजीत कौर, ऑप्शन सी सराह रिजवी और ऑप्शन डी शिवशरणप्पा जीएन। सही उत्तर है ऑप्शन ए अरविंद कुमार अग्रवाल। अरविंद कुमार अग्रवाल सीवेज 1997 को पर्यावरण मंत्रालय में डायरेक्टर बनाया गया। प्रश्न 2025 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह, ऑप्शन बी मनीष खन्ना, ऑप्शन सी प्रतीक शर्मा और ऑप्शन डी पुष्पेंद्र सिंह। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरप्रीत सिंह। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख बने। प्रश्न दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश के एक प्रमुख जिले के कलेक्टर के रूप में किस आईएएस अधिकारी को स्थानांतरित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शिवशरणप्पा जीएन, ऑप्शन बी अरविंद कुमार अग्रवाल, ऑप्शन सी करमजीत कौर और ऑप्शन डी साराह रिजवी। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवशरणप्पा जीएन। शिवशरणप्पा जीएन को सिद्धार्थनगर का डीएम और कलेक्टर बनाया गया। प्रश्न 2025 में रेलवे बोर्ड के सदस्य फाइनेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अपर्णा गर्ग, ऑप्शन बी उषा जानकीरमन, ऑप्शन सी अनु राठी राणा और ऑप्शन डी मनाली क्षीरसागर। सही उत्तर है ऑप्शन ए अपर्णा गर्ग। अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में फाइनेंस सदस्य का पदभार संभाला। प्रश्न दिसंबर 2025 में डिफेंस प्रोडक्शन विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए करमजीत कौर, ऑप्शन बी सराह रिजवी, ऑप्शन सी अरविंद कुमार अग्रवाल और ऑप्शन डी शिवशरणप्पा जीएन। सही उत्तर है ऑप्शन ए करमजीत कौर। करमजीत कौर को डिफेंस प्रोडक्शन में डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया। प्रश्न दिसंबर 2025 में यूएई के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए भुवनेश कुमार, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी BVR सुब्रह्मण्यम और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। सही उत्तर है ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार आधार प्राधिकरण के नए सीईओ बने। प्रश्न दिसंबर 2025 में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
एफसीआई के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए आशुतोष अग्निहोत्री, ऑप्शन बी संजय सिंघल, ऑप्शन सी रवि अग्रवाल और ऑप्शन डी विवेक चतुर्वेदी। सही उत्तर है ऑप्शन ए आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री एफसीआई के नए कमांडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर बने। प्रश्न 2025 में भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अनु राठी राणा, ऑप्शन बी उषा जानकीरमन, ऑप्शन सी मनाली क्षीरसागर और ऑप्शन डी संगीता पिशरोटी। सही उत्तर है ऑप्शन ए अनु राठी राणा। अनु राठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी। प्रश्न दिसंबर 2025 में डिफेंस अकाउंट्स के कंट्रोलर जनरल सीजीडीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मयंक शर्मा, ऑप्शन बी परमेश सिवमनी, ऑप्शन सी विकास लखेरा और ऑप्शन डी सोनाली मिश्रा। सही उत्तर है ऑप्शन ए मयंक शर्मा। डॉ मयंक शर्मा ने मार्च 2025 से सीजीडीए का पद संभाला। प्रश्न 2025 में भारत के कोल और माइंस मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए विपुल त्रिपाठी, ऑप्शन बी पंकज जैन, ऑप्शन सी शंकर लाल कुमावत और ऑप्शन डी साराह रिजवी। सही उत्तर है ऑप्शन बी पंकज जैन। विपुल त्रिपाठी को कृषि और किसान कल्याण में डायरेक्टर नियुक्त किया गया, लेकिन मंत्री पी.एस. पंकज जैन। प्रश्न दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उषा जानकीरमन, ऑप्शन बी अपर्णा गर्ग, ऑप्शन सी मनाली क्षीरसागर और ऑप्शन डी संगीता पिशरोटी। सही उत्तर है ऑप्शन ए उषा जानकीरमन। उषा जानकीरमन को आरबीआई में रिस्क एनालिटिक्स और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट विभाग की जिम्मेदारी दी गई। प्रश्न दिसंबर 2025 में साउथ कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गौरांगलाल दास, ऑप्शन बी सुरेश के रेड्डी, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार और ऑप्शन डी विकास लखेरा। सही उत्तर है ऑप्शन ए गौरांगलाल दास। गौरांगलाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत बनाया गया। प्रश्न 2025 में राजस्व विभाग में डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए शंकर लाल कुमावत, ऑप्शन बी पंकज जैन, ऑप्शन सी विपुल त्रिपाठी और ऑप्शन डी साराह रिजवी। सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकर लाल कुमावत। शंकर लाल कुमावत आईएएस 2010 टीएन को राजस्व विभाग में डायरेक्टर नियुक्त किया गया। प्रश्न 2025 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मनाली क्षीरसागर, ऑप्शन बी अपर्णा गर्ग, ऑप्शन सी अनु राठी राणा और ऑप्शन डी किसी को नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए मनाली क्षीरसागर। इग्नू की पहली महिला वाइस चांसलर की नियुक्ति जुलाई 2025 में हुई। प्रश्न 2025 में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पवन कुमार बजंथरी, ऑप्शन बी सूर्यकांत, ऑप्शन सी बी आर गवी और ऑप्शन डी डी वाई चंद्रचूड़। सही उत्तर है ऑप्शन ए पवन कुमार बजंथरी। जस्टिस पवन कुमार बजंथरी पटना हाई कोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश बने। प्रश्न 2025 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सोनाली मिश्रा, ऑप्शन बी उषा जानकीरमन,
ऑप्शन सी अपर्णा गर्ग और ऑप्शन डी हरमनप्रीत कौर। सही उत्तर है ऑप्शन ए सोनाली मिश्रा। सुश्री सोनाली मिश्रा आरपीएफ की डीजी बने। प्रश्न 2025 में भारत के मिस्र में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सुरेश के रेड्डी, ऑप्शन बी गौरांगलाल दास, ऑप्शन सी प्रवीण कुमार और ऑप्शन डी सराह रिजवी। सही उत्तर है ऑप्शन ए सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी को मिस्र में भारत का अगला राजदूत बनाया गया। प्रश्न 2025 में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए परमेश सिवमनी, ऑप्शन बी विकास लखेरा, ऑप्शन सी सोनाली मिश्रा और ऑप्शन डी प्रवीण कुमार। सही उत्तर है ऑप्शन ए परमेश सिवमनी। परमेश सिवमनी भारतीय तटरक्षक के नए डीजी बने। प्रश्न दिसंबर 2025 में कोयला और खान मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किस आईएएस अधिकारी को नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पंकज जैन, ऑप्शन बी विपुल त्रिपाठी, ऑप्शन सी शंकर लाल कुमावत और ऑप्शन डी करमजीत कौर। सही उत्तर है ऑप्शन ए पंकज जैन। पंकज जैन आईएएस 2012 एमपी को मंत्री जी किशन रेड्डी का पीएस नियुक्त किया गया। प्रश्न 2025 में नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसकी अवधि बढ़ाई गई? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अमिताभ कांत, ऑप्शन बी आर सुब्रह्मण्यम, ऑप्शन सी सुमन बेरी और ऑप्शन डी परमेश सिवमे। सही उत्तर है ऑप्शन बी आर सुब्रह्मण्यम। आर सुब्रह्मण्यम की नीति आयोग सीईओ के रूप में अवधि 1 वर्ष बढ़ाई गई। प्रश्न 2025 में सेबा के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए अजय सेठ, ऑप्शन बी तुहिन कांत पांडे, ऑप्शन सी चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी और ऑप्शन डी भुवनेश कुमार। सही उत्तर है ऑप्शन बी तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे सेबा के 11वें चेयरपर्सन बने। प्रश्न दिसंबर 2025 में पूर्व न्याय सचिव राजकुमार गोयल को किस पद पर नियुक्त किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन बी मुख्य सूचना आयुक्त, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर और ऑप्शन डी सीबीडीटी चेयरमैन। सही उत्तर है ऑप्शन बी मुख्य सूचना आयुक्त। राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त से नियुक्त किया गया। प्रश्न दिसंबर 2025 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे अनुशंसित किया गया? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बी सैराम, ऑप्शन बी वंशी राम मोहन बुर्रा, ऑप्शन सी अजय कुमार शुक्ला और ऑप्शन डी रामकृष्णन चंदर। सही उत्तर है ऑप्शन बी वंशी राम मोहन बुर्रा। पेस्प ने वंशी राम मोहन बुर्रा को पावर ग्रिड के सीएमडी के लिए अनुशंसित किया।